5 मिनट्स कोऑर्डिनेट में आप ज्योमेट्री में आपका स्वागत है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ अल्फा इफ द पॉइंट P अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। मतलब कहने का है कि अगर ये एक पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, मान लो ये पॉइंट P है यहाँ पे इंटीरियर में इसके अल्फा अल्फा स्क्वायर, अगर ये इंटीरियर में ही रहेगा, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बेटा आपने पिछले सेशन में एक बात समझी थी कि अगर ये एक लाइन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और दो पॉइंट्स हैं P और ये मान लो A और ये दोनों सेम साइड ऑफ द लाइन है, तो क्या होगा। एक z1 निकालते थे, एक z2 निकालते थे और दोनों का साइन सेम होता था, राइट। या तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव। तो अगर आप चाहते हैं कि P इंटीरियर में हो तो डेफिनेटली ये लाइन A, ये पॉइंट A और ये पॉइंट P दोनों क्या होना चाहिए, इस लाइन के सेम साइड में होना चाहिए, है ना। मान लो ये ट्रायंगल का साइड है, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही साइड में, अगर ऑपोजिट साइड में होंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P बाहर निकल आएगा ट्रायंगल के। लेकिन अगर ये P और A ये दोनों पॉइंट्स अगर सेम साइड पे हैं तो डेफिनेटली ये P इस लाइन के अंदर रहेगा। वैसे ही ये केस है, वैसे ही ये केस है ना। ये पॉइंट P और C सेम साइड में होने चाहिए, पॉइंट B और P इस लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए। तो सबसे पहले तो एक काम करें, हमें इस ट्रायंगल ये पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C मालूम होना चाहिए। तो आपने सीखा होगा 10th स्टैंडर्ड में, अगर ये दो इक्वेशंस है दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को मिलेगा A। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बिना सॉल्व किए 1/3 1/9। B के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं -7 5 और C के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 5/4 7/8 जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ये तो 10th की बात है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अब देखें जरा केस 1। केस 1 में Z1 क्या है। Z1 मतलब आप x की जगह 1/3 पुट करें और y की जगह 1/9 पुट करें, याद है। ये अगर x1 y1 है तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, ये मान लो अगर x2 y2 था तो क्या ax2 प्लस by2 प्लस c2, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए था, है ना। सॉरी लेस देन 0 नहीं, ये मोर देन 0 होना चाहिए था। मोर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ये Z1 होता था और ये Z2 होता था। Z1 एंड Z2 बोथ शुड हैव द सेम साइन। तो Z1 में अगर निकालना है तो ये पॉइंट लगाओ, x की जगह 1/3 प्लस 2 इंटू 1/9 -3। अगर आप ध्यान लगाएं जरा तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर देना चाहिए क्या, नहीं पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर आएगा। ये हो जाएगा दोस्त 9 अपॉन 3 प्लस 2 -27। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव नंबर, माइनस के फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। नेगेटिव है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर, मैं देखो बताता हूँ कैसे होगा। ये चलो भाई चलो तुम्हारी खुशी, -25 तो -22/9 ये नेगेटिव नंबर हुआ बच्चों। Z2 क्या, Z2 भी डेफिनेटली फिर नेगेटिव ही होगा क्योंकि दोनों का साइन सेम चाहिए, क्योंकि सेम साइड पे अपने को चाहिए दोनों। तो Z2 निकाल देते हैं ना भाई। x की जगह क्या अल्फा प्लस 2, y की जगह क्या अल्फा स्क्वायर -3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि Z1 इंटू Z2 क्या होने चाहिए, मोर देन 0 होने चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों पॉजिटिव दोनों सेम साइन होंगे तो Z1 इंटू Z2 मस्ट बी मोर देन 0, क्योंकि अगर दो नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो Z1 कितना है -22/9, Z2 कितना है 2 अल्फा स्क्वायर -3, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 और ये मोर देन 0 होगा। ये मोर देन 0 होगा बच्चों, और ये तो कांस्टेंट, ये तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नेगेटिव नंबर है, आप इसको पॉजिटिव करने के लिए जब दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या बचेगा, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस का 3 इज लेस देन 0, है ना।
अब ये बात मिटा देता हूँ, आपको ध्यान में आ गई होगी ये बात। अब इसको स्प्लिट करेंगे अगर अपन, तो देखें ज़रा ये कितना होगा, 2 इंटू 3 6 होता है, तो 2 और 3 की बात करेंगे अपन, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 3, ऐसा होगा क्या? नहीं, -2 अल्फ़ा -3, इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 हो जाएगा, -1 कॉमन निकालेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 3, ये लेस देन ज़ीरो, तो क्या होगा, अल्फ़ा -1 2 अल्फ़ा प्लस 3 लेस देन 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 और -2/3 आता है। तो अपन क्या इसका साइन स्कीम थोड़ा कर देते हैं, -3/2 और ये 1, ये -∞, ये +∞। आप करके देखें ज़रा, है ना। ये वाले सेक्शन में क्या आएगा, अगर अल्फ़ा आप 0 लेते हैं, मतलब इनके बीच का वैल्यू, तो एक हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो डेफिनेटली हमारा काम का चीज़ तो यही है ना। सो व्हाट यू कैन से, देयरफॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के 1, पहली बात, ठीक है। अब दूसरा भी है भाई, केस 2 ले लेते हैं भाई। यहाँ पे केस 2 में Z1 क्या होगा, Z1 जो भी हो, केस 2 अपन मान लेते हैं कि भाई PB है ना। तो ये x के 5 इंटू -7 you get -35, then you have 6 into 5 is what, -30 -1, ये तो -66 हो गया, है ना। और Z2 देखें ज़रा भाई, 5 अल्फ़ा -6 अल्फ़ा स्क्वायर, y की जगह -1 हुआ। अब हम जानते हैं कि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा ना, दोनों सेम साइन है, तो ये नेगेटिव अगर होगा तो डायरेक्टली हम इसको लिख दें क्या, डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो नहीं भी लिखो तो क्या, अपन सिंपल लिख सकते हैं कि भाई 5 अल्फ़ा -6 अल्फ़ा का स्क्वायर -1 इज़ व्हाट, लेस देन 0। आप माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, +6 अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा प्लस 1 इज़ मोर देन 0। आप अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो देखें ज़रा स्प्लिट करके कितना आता है, 6 1 6 -3 -2 का सेटअप आता है ना। सो थोड़ा सा स्पेस बचाते हैं, 6 अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा प्लस 1, 3 अल्फ़ा ले लो कॉमन, ये 2 अल्फ़ा -1 कॉमन ले ले, 2 अल्फ़ा -1, तो क्या हुआ स्प्लिट होके बेटा, 3 अल्फ़ा -1 इंटू 2 अल्फ़ा -1, 2 अल्फ़ा, ओके। तो अब अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट करने की कोशिश करें तो हमारे पास अल्फ़ा क्या आता है, 1/3 और 1/2, साइन स्कीम करें, ये -∞, ये +∞। 1/3 से छोटी वैल्यू ले लो, एक 0 ले लो, अगर 0 पुट किया तो ये भी नेगेटिव, ये भी 0, ये भी 0, -1 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इस डायरेक्शन में अपने को मिलेगा प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस प्लस आएगा, यहाँ माइनस माइनस आएगा। अपने को तो प्लस चाहिए, तो अपने को प्लस चाहिए मतलब क्या, अल्फ़ा बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1/3 यूनियन 1/2 से लेकर के +∞, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात बी और सी लिया हमने, सॉरी बी और पी लिया, अब सी और पी ले लेंगे, है ना। केस 3 लिखेंगे अपन, तो केस 3 में Z1 कितना आता है देखो तो जरा, 5/4, 2 इंटू 5/4 मतलब क्या, 2 इंटू 5/4 मतलब 2 2 5/2 प्लस 3 इंटू 7/8 मतलब 21/8 -1, डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू के आएगा। सो यू गेट दिस के, इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। बात तो क्लियर हो गई सबको। इसके बाद क्या बच्चों,
इसके बाद ये अल्फा स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, Z2 भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। Z2 कितना अपना 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये मोर देन 0 होना चाहिए। अब आप इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये आएगा 3 अल्फा माइनस का 1 इंटू अल्फा प्लस 1 मोर देन 0। साइन स्कीम करेंगे, क्या क्या है अल्फा की वैल्यू 1/3 और -1, तो यहाँ -1 पुट किया, यहाँ पे 1/3 पुट किया, एज ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो -1 और 1/3 के बीच का एक वैल्यू 0 ले लो, तो इसको 0 पुट करते नेगेटिव आया आंसर, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो अपना आंसर क्या हुआ भाई। देयरफॉर व्हाट यू कैन से, इस केस में अल्फा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1/3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक ये हुआ, या फिर चलो इसको लाइन करने के बजाय सीधा ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। ये तीनों पार्ट्स में अल्फा की वैल्यू आई। जब इन तीनों को आप क्लब करेंगे, है ना, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्लब मतलब इंटरसेक्शन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा। अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के -1 यूनियन हाफ से लेके 1। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जेई में आने लायक क्वेश्चन है ना, नोट करें।